हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक स्टडी आईएएस पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे हमेशा वनडे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, और जो कि आज आपने इसे पढ़ लिया तो शायद ही आपका इससे आंसर गलत हो। तो चलिए हम इस टॉपिक को 3 विषयों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम है हमारे का, जिसमें हम सिर्फ भाग अनुच्छेद के बारे में बताएंगे कि किस भाग का कहां तक अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अब 22 भाग हैं तो उन 22 भागों का विवरण किस प्रकार दिया गया है, मतलब किस अनुच्छेद से कहां तक कौन सा भाग है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो। चलिए, हमारा भारतीय संविधान का जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब संघ है यानी कि सेंट्रल, और उसका जो राज्य है उसके अंदर यानी कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। हमारे देश में 28 राज्य एंड 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो उनका उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया, तो वे अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 का विवरण किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2, जिसे हम नागरिकता के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भाग 3 का विवरण 12 से 35 तक किया गया है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, तो आपका आंसर होगा वहां पे भाग 3। इसलिए हमेशा आप नोट कर लीजिए, नोट पेन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यानी कि भारतीय मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। कहां तक किया गया है, 12 से 35 तक किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है, उनका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि भाग 4, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, उसको हमारे संविधान में 51 का के अनुसार जोड़ा गया है। हमारे वर्तमान समय में कितने कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर्तमान समय में, जो कि मूल संविधान में नहीं थी। इसलिए हम मान सकते हैं या हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा भाग 4 का है, इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब वे संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए उससे पहले हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5, जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं, इसका जो विवरण है हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। अब 52 से 151 तक किया गया है। भाग संघ में क्या अकेला यही आता है, संघ नाम से नहीं। अब हम जानेंगे कि संघ में कौन कौन से अंग होते हैं, जिनके माध्यम से हम संविधान में उनके बारे में पढ़ते हैं। भाग जो 5 है उसे हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है, उसमें संघ में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके बाद हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। उसके बाद हम संघ की न्यायपालिका। अब संघ की न्यायपालिका क्या होती है, संघ की न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है। उसके बाद हम देखते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। ये थे संघ के बारे में। ऐसे ही हम देखेंगे आगे चल के, यानी कि भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है, तो उसका विवरण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। राज्य का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। इसे भी हमने 6 भागों में डिवाइड किया है। संघ को हमने 5 में, इसको 6 में। साधारण मतलब आप जानते हैं कि सबसे पहले राज्य का जो प्रमुख होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में साधारणतः हम बात करते हैं अनुच्छेद 152 से। उसके बाद हम वहां की कार्यपालिका देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य का विधानमंडल। फिर हम देखेंगे राज्य के विधानमंडल के बाद की जो राज्यपाल है, जो कि राज्य का प्रमुख होता है, उसकी विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में, जिसका
विवरण हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बने रहना हमारे इसी भी चैनल पर और हम आपको डेली टू डेली इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डेली वीडियो अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको हमारी जो वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो भाग 7 है, भाग 7 है जिसे 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। मतलब वर्तमान समय में इसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हम 1956 से पहले इसकी भूमिका थी, जिसका विवरण हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 में किया गया है। निश्चित का मतलब यही होता है कि संविधान में तो है लेकिन इसकी कोई क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 8 का नाम क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 8 का नाम संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्यों का क्षेत्र कहां तक है उसके बारे में विवरण किया गया है, जिसका विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 जिसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं। पंचायत के नाम से जानते हैं हम जब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है देश में एक पंचायत होगी जो निचले स्तर पर होगी। इसकी जो भूमिका थी किसने रखी थी? इसकी भूमिका महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई थी और इन्हीं की विचारधारा पे ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया था, जो कि आपके पटवारी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम की पंचायत का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो नोट करके लिख लीजिएगा आप अनुच्छेद 40 यानी कि 40 में। और किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 9 किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो आपका भाग 9 होगा, जिसमें विवरण दिया गया है डिटेल में कि पंचायत में क्या क्या होता है, सरपंच कैसे चुना जाता है, किस तरह उसमें निर्वाचन होता है, पूरी प्रक्रिया का विवरण इस भाग 9 में दिया गया है पंचायत से रिलेटेड। अब इसका विवरण कहाँ पे है कि इस पूरी प्रक्रिया का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 का से 243 अणा तक इसका विवरण किया गया है। दोस्तों फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 का, जिसे हम नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं, जिसका विवरण हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या 6 तक किया गया है। फिर हम दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 खा, जिसे सहकारी समितियों के नाम से जाना जाता है, जिसका विवरण हमारे संविधान में अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद 243 या ना तक किया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा जिस स्टेट में हम हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश मान के चलिए, आप मध्य प्रदेश के रहने के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति पाई जाती है इसीलिए अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, यानी कि एमपी से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपसे इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 10 जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जिसका विवरण हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 11, जिसमें कहा गया है कि भारत संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, इसके बारे में विवरण किया गया है। और राज्यों और संघों के बीच में 2 प्रकार का संबंध होता है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। अब इनका विवरण भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो दोस्तों आप याद रखना कि 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध है, इसके बारे में विवरण दिया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 12, जिसे वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के नाम से जाना जाता है, तो इसका विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है, किस भाग में किया गया है? तो भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद 264 से 300 तक किया गया है। अब 264 से 300 तक क्या क्या हम पढ़ते हैं? तो हम 264 से 300 तक पढ़ते हैं वित्त से संबंधित, उधार लेना, संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। फिर हम पढ़ते हैं कि संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा मूल अधिकार था, जैसे संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था हमारे आर्टिकल 31, जो कि हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था, जिससे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 में
ए में रख दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 13, जिसका नाम है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आप समझ गए होंगे कि भीतर करना है, भीतर का वाणिज्य, व्यापार और समागम किस प्रकार होगा, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में 301 से 307 अनुच्छेद तक किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, पार्ट 14 है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब सेवाओं से आप समझ सकते हैं कैसी सेवाएं, जैसे आप मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, यही सेवा है। इनसे संबंधित क्या क्या सेवाएं हैं संघ और राज्यों के अधीन, उनसे रिलेटेड जो भी आपके विषय बनेगा या सेशन बनेगा भारतीय संविधान में, कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। आर्टिकल 308 से 323 के मध्य, आर्टिकल 308 से 323 के मध्य, जिसमें हम जानेंगे सेवाएं लोक सेवा आयोग के बारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं अधिकरण। अधिकरण किसमें है, भारतीय संविधान के भाग 14 का में है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा, यानी कि ए और बी, इन दोनों के मध्य अधिकरण से रिलेटेड प्रावधान किया गया है हमारे संविधान। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 15, जिसे निर्वाचन के नाम से जाना जाता है, इलेक्शन। अभी हाल ही में बिहार, मध्य प्रदेश स्टेट्स में इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य बन सकता है, इसीलिए हमेशा याद रखना भारतीय संविधान का जो निर्वाचन है उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन निकलेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है कि किस भाग में दिया गया है, तो आप आंख बंद करके लगा देना कि भारतीय संविधान के भाग 15, भाग 15, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 324 से 329 तक किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 16, जिसे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी से संबंधित कुछ विशेष उपबंध किए गए, उनका उल्लेख किसमें किया गया, तो उनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किया गया। अब हम दोस्तों देखते हैं हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपका सेशन है, यहाँ आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप भाषा का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित, जिसे हम राजभाषा बोलते हैं। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब हिंदी की राजभाषा है, तो उससे संबंधित भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया। अब 343 से 351 तक हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं राजभाषा से संबंधित, हम पढ़ते हैं कि संघ की भाषा क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा क्या है, और विशेष निर्देश क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 18, जिसमें आपात उपबंध है, यानी कि इमरजेंसी, मतलब भारत में 3 प्रकार के आपात लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जिसमें से एकमात्र आपात है जो अभी तक नहीं लगाया गया है, उसका नाम है वित्तीय आपात। इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। आप नोट कर लेना, अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। आपात से संबंधित जो भी आपके उपबंध हैं भारतीय संविधान में, उनका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 352 से 360, भाग 18। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 19 का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रकीर्ण, जिसका विवरण भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का भाग 20, जिसे हम जानते हैं संविधान संशोधन के नाम से, और आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप इसे नोट कर लें, कहीं लिख लें, कुछ भी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मोस्टली पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण किया गया है कि संविधान संशोधन किस प्रकार हो सकता है और क्या क्या उसके लिए शर्तें हैं, उनके आधार पे आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, उनके बारे में विवरण दिया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं
भारतीय संविधान का भाग 21 जिसे हम जानते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका विवरण यानी कि प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 369 से 352 तक किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं हमारे संविधान का अंतिम भाग, जिसे हम जानते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के नाम से, जिसका उल्लेख 393 से 395 आर्टिकल तक किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।